So here you get a table. ठीक है? What do you get here? In this table, it is shown that average number of hours spent by the school students. Survey report by ANS India. The agency is also given here. ठीक है बात नहीं. तो इसमें what are the activities given? 7 activities are given and the total time has been divided into various breakouts. Okay, out of 24 hours. So what are the activities? So six activities are given. Schooling time, sleeping, internet surfing, studying, TV and others. Okay, so we are going to write an analytical paragraph basing on this table. In the beginning, what you have to do? First you have to introduce the table. What this table shows. Okay. guys. ठीक है, तो begin कर सकते हो. This table shows sometimes the value topic is given under or above the table or chart or graph. ठीक है, चार्ट या ग्राफ के ऊपर ही दे देता है कंटेंट उसको, तो उसको ठीक है. दिस टेबल कभी कभी चार्ट होगा तो चार्ट. दिस टेबल shows ठीक है the average number of hours spent by the school students. ठीक है, स्कूल का नाम नहीं दिया है तो इन जनरल नेशन में रह सकता है, किसी स्टेट का उसका नहीं दिया है तो नहीं लिखना है. अननेसेसरी कुछ भी नहीं बनाना है. ठीक है, ये जो डेटा रहेगा पूरा रियलिस्टिक रहेगा, फैक्ट के ऊपर बेस रहेगा, अपने से कुछ नहीं इन्वेंट करना है. द स्टूडेंट्स नंबर ऑफ आवर्स स्पेंट बाय द यस क्या बचा बाय द स्कूल स्टूडेंट्स. ठीक है, एज पर द सर्वे एजेंसी ANS इंडिया. ठीक है, ये फर्स्ट पैराग्राफ में होगा बन जाता है. जो दिया है उसी को लिखना है. नथिंग टू बी इन्वेंटेड, नथिंग टू बी रिटन ऑफ योर ओन. हो गया. नेक्स्ट इट इज ऑब्जर्व से बिगिन कर सकते हो. दूसरा वाला इट इज ऑब्जर्व दैट जगह थोड़ा कम हो जाएगा. ठीक है, लिखता है कौन सा कुछ है इंटरनेट सर्फिंग पूछ सकते हो. ठीक है, इंटरनेट सर्फिंग. इट इज ऑब्जर्व दैट अब हम क्या करते हैं, नॉर्मली जो लिखा है उसको हम क्या करते हैं, बोल देते हैं, डिस्क्राइब कर देते हैं. बट हमको ऐसे करेंगे तो ज्यादा अच्छा इंप्रेसिव होगा नहीं, मार्क्स आएगा नहीं. तो उसमें एनालिसिस में क्या एनालिसिस तुमने किया, क्या कंपैरेटिव किया. ठीक है, अब स्लीप तो 8 आवर्स, इसमें किसी कुछ एबनॉर्मल नहीं है. हाँ, अगर 5 आवर्स स्लीप होता तो यहाँ तुम एक कमेंट जोड़ सकते थे कि दे आर नॉट गेटिंग प्रॉपर स्लीप. ठीक है, लिख सकते हो. 8 आवर्स स्टैंडर्ड है तो यहाँ क्या हो सकता है, फिर भी लिख सकते हो. इट इज ऑब्जर्व दैट बिसाइड्स स्लीपिंग आवर which is उसी को लिखना है, which is 8 hours डेली. ठीक है, द स्कूल स्टूडेंट्स आर स्पेंडिंग
द लायंस शेयर मतलब मालूम है, लायंस शेयर मतलब सबसे बड़ा हिस्सा। मैं बिसाइड लिख दिया हूं, अगर बिसाइड नहीं लिखता तो लायंस शेयर है स्लिप को, तो स्लिप को छोड़ने का, स्लिप को हम काउंट में नहीं लेते हैं। इट इज ऑब्जर्व दैट बिसाइड्स स्लीपिंग आवर्स व्हिच इज 8 आवर्स डेली, द स्कूल स्टूडेंट्स आर स्पेंडिंग द लायंस शेयर ऑफ देयर रेस्ट ऑफ एक्टिव टाइम इन स्कूलिंग। ठीक है, सिक्स आवर कितना हो जाएगा 24 आवर्स का कितना परसेंट होता है? 8%, 6 आवर्स, 6 आवर्स 25%, ये ओके। The rest of the activity is schooling, which is 25% of। कोई डाउट तो पूछो, यहाँ से पढ़ दूंगा, क्योंकि मैं और बड़ा लिखूंगा तो जगह नहीं मिलेगा। This table shows the average number of hours spent by the school students as per the survey agency ANS India, वहाँ दिखा दिया है। ठीक है, next it is observed that besides sleeping hours, which is 8 hours daily, the school students are spending the lion's share of their rest of active time in schooling, which is 25% of a day। ठीक है, नेक्स्ट जोड़ सकते हो। इफ स्टडी टाइम ऑफ 4 hours is added, they are spending, कितना हो गया? जोड़ दो, स्कूल 6 और ये 4, they are spending 10 hours daily on academic, मतलब पढ़ा लिखा वाला academic activities। ठीक, if study time of 4 hours is added, they are spending 10 hours daily on academic activities। However, it is ensured whether the 2 hours spent on internet surfing is academic or नॉन एकेडमिक। पता नहीं तुमको, थोड़ी भी मैंने इन्फॉर्मेशन दिया है, इंटरनेट सर्फिंग पढ़ने के लिए करते हैं। तो एक्चुअली ये तुम यहाँ से तुम्हारा जो डिस्क्रिप्शन का एंगल है वो टेबल से पता चले कोई ये सर्वे क्यों करेगा। अगर किसी ने सर्वे किया तो क्यों करेगा वो सर्वे? तो बच्चों का जो मतलब एक्टिविटीज है, पढ़ाई में कितना ध्यान है, कितना अदर चीजों पर फोकस करते हैं, उस चीज को दिखाना चाहता होगा। दैट्स व्हाई ही हैज कंडक्टेड सर्वे। तो तुम्हारा जो राइटिंग है जस्ट उसको डिस्क्राइब नहीं करना है, उसको रिलेटेड कोई पैराग्राफ बनना चाहिए, कोई सेंस होना चाहिए उसका। स्पेंट ऑन इंटरनेट सर्फिंग इज एकेडमिक और नॉन एकेडमिक नहीं पता है। ओके, as per the survey students spend only 1 hour for
क्या और क्या? वाचिंग टीवी होगा कि टीवी होगा? वाचिंग द टेलीविजन होगा, वाचिंग टेलीविजन होगा? वाचिंग टेलीविजन होगा या वाचिंग द टेलीविजन होगा? ठीक है, ठीक है, टेलीविजन के आगे दी नहीं लगता है, किस क्या करता है? ठीक है, as per the survey students spend only 1 hour for watching television. Other activities which are not listed consume 3 hours daily. ठीक, अब इसमें इतना डिस्क्राइब कर दिया, छोटा सा टेबल है, और थोड़ा कॉम्प्लिकेट हुआ तो और होगा। परसेंटेज डाल दिया है, एक जगह में परसेंटेज कर दिया है, एक जगह टोटलिंग कर दिया है, ठीक है। और 24 आवर डे वन डे में रहता है तो उसको डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं, कहीं कहीं जरूरत पड़े तो वहां तुम कहीं जोड़ सकते हो, कहाँ माइनस कर सकते हो, कहाँ कंपेयर कर सकते हो। कंपैरिजन भी हमने नहीं दिया है एक जगह से, कहीं दे देंगे कंपैरिजन, इसमें कंपैरिजन होता है, कोई तो एबनॉर्मलिटी है नहीं इसमें एक्चुअली। यू कैन कंपेयर आवर, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम, हेंस it can be concluded that hence it can conclude that the school students are spending much time in schooling or curricular activities and they may be नहीं मालूम है, spending a little time for outdoor gaming and sports. ठीक, कोई डाउट? एनी डाउट? गेमिंग इसकी मिसिंग है, गेम्स और स्पोर्ट्स के लिए कितना टाइम स्पेंड करता नहीं मालूम है, और तुमको ही मालूम कि वो अदर्स दे दिया है। Hence it can be concluded that the school students are spending much time in curricular activities and they may be spending a little time for outdoor gaming and sports. क्या जरूरी नहीं है, ठीक है। एक पैराग्राफ लिख सकते हो तो लिखो, एक्चुअली मैं 3 पैराग्राफ लिखा हूं। एक्चुअली क्या ना, पैराग्राफ का स्टाइल जो सीबीएसई बताता है हम इंडियन में भूल चुके हैं, तो इसके लिए मैं भूल गया एक्चुअली। और ये इट ऑब्जर्व बनाएंगे और हेंस फॉर हेंस इट कैन बी आपको सब पड़ गया है वाइस लिखने का। इट ऑब्जर्व नहीं है, पहला बोलेंगे छोटा सा इंट्रो, उसके बाद इट ऑब्जर्व सेकंड पैराग्राफ, बड़ा पैराग्राफ देते तो मेन कंटेंट देते तो बॉडी, लास्ट में है कंक्लूजन जो है हेंस इट कैन बी कंक्लूडेड, ठीक है। वो है वैसे देयर इज नो रूल व्हिच क्लियरली स्टेट्स दैट द पैराग्राफ राइटिंग बनाने पैराग्राफ मस्ट बी ऑफ वन पैराग्राफ, सिंगल पैराग्राफ। लेकिन मैं देखा है कि ऐसे रहने से क्या होता है, टीचर को पता चलता है कि उन्होंने प्रॉपर्ली उसका अरेंज किया है, कोइंसिडेंस है पैराग्राफ में, सीक्वेंशियल मेथड में प्रेजेंट किया है, पता चल जाता है देखते ही, ठीक है। और वैसे भी तुम्हारा बीच वाला तो तुम पैराग्राफ मान सकते हो, ऊपर वाला एक इंट्रोडक्शन टाइप का, हां एक टाइटल बोलेगा, टाइटल देना है ऊपर में, जरूरी नहीं हाउएवर जो ये टाइटल देना जरूरी नहीं है, लेकिन दे सकते हो।
एवरेज आवर स्पेंट बाय स्कूल स्टूडेंट्स दे सकते हैं, जरूरी नहीं लिखा हो। कोई डाउट?